हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में SHE के बारे में देख लिया था। SHE मतलब सी नहीं, ठीक ना, वो सी वाला SHE नहीं। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ गई ना। जो SHE है इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है इसको पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, या फिर YouTube पर सर्च करिए कि SHE बाय मिंटू सर, तो आ जाएगा। आप उसको पहले सीन कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग उससे आगे देखेंगे। बात समझ में आ गई ना। यानी कि थोड़ा सा हम लोग इसमें पिछले क्लास का थोड़ा सा आपको रिपीट कराएंगे यहाँ पे, अन्यथा आपको इसमें अगर आप पिछला क्लास नहीं देखोगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा पिछला क्लास रिवाइज करवाएंगे कि क्या था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इसमें बिल्कुल यूज है। जब तक अगर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं पता होगा क्या है हाइड्रोजन, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तब तक आप इस क्लास का आनंद नहीं ले पाएंगे, तब तक आप लोगों को ये क्लास समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो आप पिछला क्लास देखे हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, थोड़ा सा आप लोगों का रिवाइज करवा दें कि आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, SHE क्या होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे हमने क्या लिया था, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने एक कुचालक पात्र लिया था। क्या था, एक कुचालक पात्र था। इसमें हमने क्या कर दिया था कि विलयन भर दिया था। और विलयन हमने इसमें किसका विलयन भरा था भैया, इसमें विलयन हमने भर दिया था HCl का विलयन भर दिया था। किसका विलयन था, HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये हमने यहाँ पे सोल्यूशन भर दिया था। और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया था, और इलेक्ट्रोड यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे हमने एक प्लेटिनम की धातु लगा दिया था, यानी कि PT यहाँ पे हमने लगा दिया था। अब आप सोच रहे होंगे भैया यहाँ पे हम तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, तो ये PT कहाँ से आ गया, इसमें ये प्लेटिनम कहाँ से आ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप घबराइए ना, अभी आपको समझ में आएगा। बात समझ में आ गई ना। आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं ना, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। तो हम इसके पिछले क्लास के ही थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं इसमें, ठीक है। देखिए इसके बाद इसके ऊपर से क्या किया जाएगा, एक नली लगा दिया गया था। इसके ऊपर से एक नली लगा दिया गया था। यूट्यूब नली नहीं थी ये यूट्यूब नली नहीं थी, कोई दूसरी नली थी। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया था कि हाइड्रोजन गैस जो थी, इस हाइड्रोजन गैस को हमने भर दिया था। क्योंकि भैया आपका जो हाइड्रोजन होता है ये गैसियस स्टेट में होता है, गैस होता है, तो ये आपका इसका इलेक्ट्रोड बनेगा कैसे। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। क्योंकि देखिए आप क्या करते हैं, जिस धातु की छड़ लेते हैं उसी का आपको विलयन लेना पड़ता है। जिस धातु का यानी कि आपको यहाँ पे सोल्यूशन लेना पड़ता है, उसी धातु की यहाँ पे आपको छड़ लेनी पड़ती है। तो हाइड्रोजन तो भैया गैस होती है, तो इसका इलेक्ट्रोड बनेगा कैसे। तो वैज्ञानिकों ने यह दिमाग लगाया कि इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे यानी कि कोई आक्री धातु लगा दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिनम बोलते हैं। प्लेटिनम आपका यहाँ पे नोबल यानी कि आक्री होता है, ये बहुत कम क्रियाशील होता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं क्रियाशील होता है। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए इस प्लेटिनम की धातु यहाँ पे रख दिया गया। इसमें अब भर दिया गया एक यानी कि नली लगा दिया गया। इस नली में भर दिया गया हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से जो है कि हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित की जाने लगी। यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया गया, इसमें से जो है कि H2 की गैस यहाँ से पास करवाई गई। तो ये आपका अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपके सामने इलेक्ट्रोड तैयार हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये सब जो प्रक्रिया है भैया ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रही थी। मतलब कि यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर लेना था वो आपका 298 केल्विन लेना था, और आपका जो प्रेशर लेना था ये 1 atm लेना था। कितना लेना था, 1 atm लेना था। इसके बाद यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेना था वो आपका 1 मोलर लेना था। ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी मानक कंडीशन है। मानक कंडीशन पर ये सभी प्रक्रिया हो रही थी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब इसकी ये जो यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE है, इसकी खास बात क्या है, हमने पिछले क्लास में बताया था। इसकी खास बात ये है भैया कि ये इलेक्ट्रोड की तरह से भी बिहेव कर सकता है, और ये यानी कि एनोड की तरह से भी व्यवहार कर सकता है, और कैथोड की तरह से भी व्यवहार कर सकता है। मतलब कि ये अपने आप को यानी कि इस पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है, इस पर अपचयन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका इसकी खास बात है SHE की, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहली खास बात क्या है, ये ऑक्सीकरण भी करवा सकता है और अपचयन भी करवा सकता है। मतलब कि यह एनोड की तरह से भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह से भी कार्य कर सकता है।
और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट खास बात ये है कि ये इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है भैया? यानी कि 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है। यानी कि जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो कितना होता है भैया? 0 वोल्ट होता है। यानी कि इसमें जो E0 होती है इसकी जो वैल्यू होती है भैया हाइड्रोजन के लिए E0 ऑफ E सॉरी क्या बोलते हैं SHE, ये कितना भैया होता है? 0 वोल्ट होता है। ये इसकी खास बात है, इसीलिए जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने देखा है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टी सेल, उसमें क्या था? 2 सेल था। उसमें क्या था? 2 सेल, यानी कि 2 अर्ध सेल था, 2 कुचालक पात्र था। उसको हमने यहाँ पे 1 वोल्ट मीटर से जोड़ दिया था और यूट्यूब नली वली वहाँ पे लगा दिया था। पास में आ गया ना? उसमें हम लोग जो विभव मिलता है, उसमें हम लोग को जो विभवांतर मिलता है वो क्या मिलता है? दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को बताता है। यानी कि वो जो वोल्ट मीटर था वो दोनों विभव के अंतर को बताता था। अगर हमको किसी एक इलेक्ट्रोड पर विभव पता करना होता था कि इस पर कितना इलेक्ट्रोड विभव है, इस इलेक्ट्रोड पर कितना विभव उत्पन्न हुआ है, इस इलेक्ट्रोड से हमको कितना विभव प्राप्त होता है, तो ये भैया हम लोग नहीं बता सकते थे। तो वैज्ञानिकों ने इसीलिए दिमाग लगाया, इसीलिए लेकर के आया ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर सभी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था, इसीलिए इसको भैया क्या बोल दिया जा रहा था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जा रहा है। अगर हम इतनी डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखेंगे भैया आप लोग समझ यानी कि देख लीजिए, आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट है अगर आपको नहीं समझ में आता है वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? आज हम भैया आगे चलेंगे, क्योंकि समय ज्यादा वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक ना? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे थे, छोटा छोटा वीडियो डाल रहे थे। अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लंबी वीडियो है, क्योंकि भैया आप लोग का सिलेबस भी कवर करना है एग्जाम तक। ठीक है ना? इसीलिए तो अब हम आगे शुरू करेंगे। यानी कि इसकी सहायता से हम लोग पहले ज्ञात करेंगे कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जिंक का देखेंगे। ठीक है ना? इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ठीक है ना? इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, ये भैया आप लोग याद रखिएगा, जो SHE है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे ऑक्सीकरण भी हो सकता है, इस पे अपचयन भी हो सकता है। पास में आ गई ना? हाँ, यानी कि या एनोड की तरह से भी यानी कि कार्य कर सकता है, कैथोड की तरह से भी कार्य कर सकता है। चलिए, अब यहाँ पे आपने डेनियल सेल देखा होगा। पहले आप हेडिंग यानी कि हेडिंग डाल लीजिएगा, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ज्ञात करना। बात समझ में आ गई ना? यानी कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या था, जैसे जब हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था उसमें क्या किया था भैया, यहाँ पे हमने कोई कुचालक पात्र ले लिया था, ऐसा कुछ। ठीक है ना? यहाँ पे हमने कोई कुचालक पात्र ले लिया था। अब इसमें हमने कोई विलयन भरा था। विलयन किसका भरा था आपको याद होगा? जिंक सल्फेट का हमने भैया इसमें विलयन भर दिया था। किसका विलयन भरा था भैया? जिंक सल्फेट का विलयन भरा था। यानी कि ZN SO4 का इसमें हमने सॉल्यूशन भर दिया था। यानी कि इसमें क्या था? ZN SO4 यानी कि जिंक सल्फेट का विलयन। अब भैया इसमें हम लोगों ने एक छड़ लगाया था। वो छड़ किसकी थी? जब हमने जिंक सल्फेट लिया भैया तो ये जो छड़िया होगी एक किसकी होगी? जिंक की होगी। यानी कि यहाँ पे हमने जिंक धातु की छड़ जो है कि जिंक सल्फेट के विलयन में डिप किया हुआ था, डुबोया हुआ था। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद हम लोग इधर यूज करते थे कॉपर इलेक्ट्रोड। इधर हम लोग क्या यूज करते थे? कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड ना यूज करके हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो भी हमने यहाँ पे अर्ध सेल बनाया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज कर लिया जाता है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है भैया? जिंक का यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड भी वो कैलकुलेट करना है। जिंक का मानक इलेक्ट्रोड भी वो क्या होता है ये हम लोग को यहाँ पे जानना है। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे यूज कर लिया जाता है क्या? यहाँ पे हम लोग भैया यूज करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? अभी हमने यहाँ पे आपको बताया। इसमें हम क्या करते हैं? यानी कि HCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसमें हम लोग HCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये है आपका HCl का सॉल्यूशन यानी HCl का विलयन। लेकिन आपको पता होगा जब ZN SO4 है ये जब विलयन में जाएगा तो ZN 2+ में टूट जाएगा और SO4 जो होगा भैया वो 2- के रूप में टूट जाएगा।
उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन होगा वो H+ के रूप में टूट जाएगा और जो क्लोरीन होगा माइनस के रूप में टूट जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे प्लेटिनम की धातु लगा दिए थे, यानी प्लेटिनम धातु की छड़ लगा दिए थे। ये क्या है आपका प्लेटिनम धातु की छड़ है। इसके बाद इस पर हमने क्या किया था, एक ट्यूब लगा दिया था। इसमें हमने क्या किया था, एक ट्यूब लगा दिया था ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई, कोई ट्यूब हो गई। इसमें हमने क्या भर दिया था, हाइड्रोजन की गैस भर दिया था। इसमें हमने क्या भरा था भैया, इसमें हमने भर दिया था हाइड्रोजन की गैस। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन की गैस है। ये आपका क्या हो जाएगा, H2 गैस है। क्या ये H2 गैस है, यानी कि हाइड्रोजन की गैस है ये। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वोल्टमीटर लगा देते हैं और इस वोल्टमीटर को हम लोग इससे जोड़ देते हैं। क्या ये सेल कंप्लीट हो गया है? अभी कहाँ कंप्लीट हुआ भैया। तो आप बोलेंगे कि इसमें भैया यू ट्यूब नली भी तो होती है। तो हम लोग वोल्टी सेल पढ़े थे, यानी गैल्वेनिक सेल पढ़े थे, उसमें एक यू ट्यूब की नली भी होती है। तो क्या इसमें नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी भैया। अगर नहीं रहेगी तो हमारा काम कैसे बनेगा? अगर नहीं रहेगी तो एक ही बार तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। ये गलत बात है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भैया, यू ट्यूब की नली भी लगा देंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यू आकार की नली भी लगी हुई होगी। ये आपकी होगी यू ट्यूब की नली। यूट्यूब जो आप यूट्यूब जिस पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिस ऐप पे, जिस एप्लीकेशन को, वो वाला यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब मतलब यू आकार के ट्यूब होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है भैया, यूट्यूब बोला जाता है। आप उसको मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका यूट्यूब नली, हमने इसमें लगा दिया। अब ये भैया जो है कि पूरी सर्किट जो है कि कंप्लीट हो गई। ये जो वोल्ट मीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है भैया, इसका काम होता है धारा को मापना, धारा को बताना। बात समझ में आ गई ना। ये आपका, आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब आप डेनियल सेल पढ़ते हैं, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन उसके स्थान पर उसको हमने निकाल करके झटक दिया है, उसको हमने निकाल करके फेंक दिया है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जिंक का मानक इलेक्ट्रोड भी वो कैलकुलेट करना है। इसको हमने यहाँ पे हटा करके इसके स्थान पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगा दिया है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये आपका जो जिंक है वहां पे किसका कार्य कर रहा था, एनोड का कार्य कर रहा था भैया। जिंक जो है वहां पे एनोड का कार्य कर रहा था, यानी कि ये क्या है भैया, ये है आपका एनोड था। ये क्या था, एनोड था। अब वहां पे जो कॉपर था वो क्या था भैया, कैथोड था। लेकिन कॉपर के स्थान पर हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो यहाँ पे ये जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है, ये किसका काम करेगा भैया, कैथोड का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। अब आपको याद होगा कि ये जो आपका यानी कि एनोड था, इस पर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। इस पर क्या हो रहा था भैया, ऑक्सीकरण हो रहा था। इस पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी इस पर ऑक्सीकरण ही होगा। इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। देखिए पहले एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ये हो जाएगा आपका एनोड पर। क्या हो जाएगा भैया, एनोड पर। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया मिलेगी, अब यहाँ पे आप देख लीजिए। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एनोड है, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा था। ऑक्सीकरण कैसे होगा, ये जो जिंक है ये विलयन में जा रहा था। ये जो जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ करके ये सॉल्यूशन में चला जा रहा है, ये विलयन में चला जा रहा है। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इस जिंक इलेक्ट्रोड पर छोड़ दे रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जर्डियम था, ये क्या करेगा, ये आपका सॉलिड स्टेट में था। किस स्टेट में था भैया, सॉलिड स्टेट में था। अब ये जो है कि Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पे हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये आपका क्या है भैया, ऑक्सीकरण। क्या है ये, ऑक्सीकरण। इसी तरीके से भैया अगर हम देखेंगे तो जो कैथोड है, कैथोड पर कैसी अभिक्रिया मिलेगी, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया मिलेगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, वहां पे इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए कौन तैयार था, कॉपर तैयार था। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन का वेलकम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का मेहमान है, उस मेहमान का स्वागत करने के लिए यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बैठा है। कौन बैठा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बैठा है। लेकिन वहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड बैठा हुआ था। यहाँ पे जो है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का वेलकम करेगा। इलेक्ट्रॉन आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। बात समझ में आ गया ना। यानी कि यहाँ पे वेलकम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का, ये आपका कैथोड कर रहा है। जो कि कैथोड के रूप में यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है, SHE है, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें कैसी अभिक्रिया मिलेगी, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये विलयन में आपका क्या था भैया, H+ था।
विलेन में H प्लस था, ये इलेक्ट्रॉन को का वेलकम करने के लिए जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर, यानी कि ये जो आपका कैथोड जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है इस पर जाएगा ये H प्लस, क्योंकि इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लेना है, इलेक्ट्रॉन को एक प्रकार समझ लीजिए वेलकम करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, H प्लस हो जाएगा। ये क्या था, H प्लस था, क्या था यहाँ पे H प्लस था, ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में था, क्योंकि विलेन में ही तो था H प्लस, तो ये आप पता है यहाँ पे H प्लस। इसके बाद ये जो है भैया ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले एक H में बनेगा, हाइड्रोजन तो आपका गैस है तो सिंगल स्टेट में तो रहेगा नहीं, जब भी रहेगा अपने मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक फॉर्म में ही रहेगा। तो ये आपका H2 यहाँ पे बन जाएगा, हो जाएगा H2। इसका मतलब यहाँ पे भैया 2 हाइड्रोजन मिले हैं, तो ये आप यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे, ताकि 2 H मिलेंगे, तब जाकर के आपका H2 में कन्वर्ट होगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक्वस स्टेट में था, ये किस स्टेट में भैया, सॉरी यहाँ पे गैसियस स्टेट में, सॉरी ये जो है किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। बात समझ में आ गई ना, ये किस स्टेट में भैया, ये गैसियस स्टेट में है, यानी कि गैसीय अवस्था में ये प्रेजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। इतनी बात सबको क्लियर होगी। अब हमको क्या चाहिए, मान लीजिए अगर सेल की अभिक्रिया निकालनी है, अगर हमको सेल की अभिक्रिया निकालनी है, तो सेल की अभिक्रिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, सबको जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा सेल अभिक्रिया, यानी कि ई सेल अगर आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि टोटल हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे Zn और प्लस यहाँ पे मिल जाएगा भैया 2H प्लस मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस मिल जाएगा। इसके बाद इधर जो है कि मिल जाएगा आपका क्या मिलेगा, Zn 2 प्लस मिलेगा, और यहाँ पे 2 प्लस मिलेगा। ये तो आपका सॉलिड और लिक्विड ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 2 प्लस में, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 की गैस। अब ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, बचेगा आपका Zn प्लस 2H प्लस, और इधर आपका बचेगा Zn 2 प्लस, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, H2। ये जो आपके सामने रिएक्शन दिख रही है, ये जो आपके सामने अभिक्रिया दिख रही है, ये है सेल की अभिक्रिया। ये जो हमने यहाँ पे सेटअप बनाया है, जो हमने यहाँ पे सेल बनाया है, इसके लिए ये आपकी सेल रिएक्शन हो जाएगी, ये आपकी सेल अभिक्रिया हो जाएगी। अब हमको क्या करना था, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना था भैया। तो जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, इसके लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप एक काम करिए, जगह है क्या, हाँ ठीक, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो कि आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। बात समझ में आ गई ना, चलिए देखिए। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो ई नॉट ऑफ सेल होता है, ई नॉट ऑफ सेल होता है, ये होता है ई नॉट ऑफ कैथोड, क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ एनोड ये होता है। कैथोड पर जो अभिक्रिया है, माइनस यहाँ पे क्या होता है, एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है भैया, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये देख लीजिए, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे देखिए अपचयन आपको अभिक्रिया हो रही है, यानी कि 2H प्लस, क्या मिल रहा है यहाँ पे 2H प्लस अपान यहाँ पे क्या मिल रहा है, H। इसके बाद एनोड पर क्या मिल रहा है, एनोड पर आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिल रही है, लेकिन यहां पे अब आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्या रुकना पड़ेगा, हम लोगों को चाहे ऑक्सीकरण मिले भैया, चाहे अपचयन मिले, हमसे कुछ भी नहीं मतलब है, हमको केवल लेना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि अपचयन विभव भी केवल हमको यहाँ पे रखना होता है। बात को समझिएगा, अगर आप पिछला क्लास हमारा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, या फिर ऐसा यानी कि जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई ना, हाँ। तो ये जो है कि यहाँ पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ले लेते हैं, इसको जब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा Zn2 प्लस अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, Zn हो जाएगा। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, जो IUPAC है, जो IUPAC है, वो यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल का जो मान देती है, वो देती है प्लस 0.76 वोल्ट दे देती है। ये जो आपका ई नॉट सेल है, इसका जो मान IUPAC देती है प्लस 0.76 वोल्ट दे देती है, इक्वल टू, अब आप बताइए ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है, लड्डू होता है। बात समझ में आ गई, लड्डू होता है नहीं होता है, 0 होता है नहीं होता है, 0 होता है, अभी हमने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिलेगा भैया 0, और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट Zn2 प्लस अपान यहाँ पे Zn। यानी कि अब इसका अगर हम लोग मान निकालना चाहेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पेस कम है भैया, आप लोग थोड़ा सा यानी कि एडजस्ट करिएगा।
यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, इतने में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो आपका जो ई नॉट यानी कि देखिए माइनस में है, ये माइनस इधर जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें जो है कि ये आपका माइनस का हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। बात समझ में आ रही है ना? माइनस का हम लोग दोनों तरफ क्या कर देंगे भैया? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा? ये आपका जो मिल जाएगा ई नॉट ऑफ ZN 2 प्लस अपान यहाँ पे ZN, ये बराबर आपको मिल जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। कितना मिल जाएगा? माइनस का 0.76 वोल्ट। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे डेनियल सेल लिया था, जो हमने डेनियल सेल लिया था, वहां पे ये जो जो जिंक इलेक्ट्रोड था जो कि एनोड के रूप में कार्य कर रहा था, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ये कितना होता है? माइनस 0.76 वोल्ट होता है। ये कहां से आता है, कैसे आता है, ये जो है कि हम लोग बता सकते हैं SHE की सहायता से, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सहायता से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हमको ये पता चल जाता है जो जिंक होता है इसका जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? माइनस 0.76 वोल्ट होता है। तो आपको क्लियर हो गया? एक बार फिर से हम इसको जरा रिपीट कर दें ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, ये पहले पूरा सेटअप बना लिया। इसके बाद हम जानते हैं ये जो एनोड है इस पर क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण होता है। तो ये हमने इस पर ऑक्सीकरण किया, शो करा दिया। इसके बाद ये जो कैथोड है इस पर हमने क्या करना है? अपचयन अभिक्रिया कराना है। ये आपका अपचयन हो जाएगा। इसके बाद अगर हमको क्या चाहिए? टोटल सेल की अभिक्रिया चाहिए। तो सेल की अभिक्रिया लेने के लिए हम लोग को क्या कर देना होगा भैया? आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले को क्या कर देना होगा? जोड़ देना होगा। जब हमने जोड़ दिया तो ये आपकी जो रिएक्शन मिली है ये क्या मिली है? इस सेल की रिएक्शन मिल गई। लेकिन हम लोग को क्या करना था? यहाँ पे जिंक का स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? हम लोग जानते हैं ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन यहाँ पे जो एनोड था उस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा था, लेकिन हम लोगों को उसका यानी कि अपचयन विभव ही लेना होता है। तो अपचयन विभव कैसे आएगा? हमने इसको क्या कर दिया? पलट दिया। क्यों पलट दिया गया? ये आप पिछला क्लास भैया देख लीजिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो ई नॉट सेल होता है ये होता है प्लस 0.76 वोल्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे जो ई नॉट आपका जो SHE है इसका मान कितना आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है भैया? 0 होता है। ये हो जाएगा 0 माइनस ये आपका बचेगा। इसके बाद हम लोग जब मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है ना? इसको आप नोट करिए। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये तो हमने देख लिया था कि जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग जो है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉपर का अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाएगा किसकी सहायता से? SHE की सहायता से। तो कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा? सेल बनाना होगा। यहाँ पे आपकी क्या थी? राइट साइड में आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड थी। पास ऑन मांगेंगे ना, जो हमने डेनियल से पढ़ा था उसमें जो राइट साइड होती है इसमें यहाँ पे क्या थी भैया? कॉपर की इलेक्ट्रोड थी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? इसमें हमने क्या करेंगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे? यानी कि भरेंगे कॉपर सल्फेट CuSO। ठीक है ना? ये आपका। इसके बाद हम लोग इसमें जो छड़ डिप किया हुआ है वो किसकी छड़ रहेगी? यहाँ पे ये रहेगी भैया कॉपर की। किसकी रहेगी? कॉपर। ठीक। इसके बाद ये हमने इसमें जो विलेन भर दिया था तो किसका विलेन भरा था भैया? इसमें हमने विलेन भरा है कॉपर सल्फेट का CuSO4 का। ये जब विलेन में जाता है तो विलेन में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है Cu2+ में और SO4 2- में। ठीक। इसके बाद यहाँ पे जब जिंक था तो हमने कॉपर के स्थान पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया था। लेकिन अब यहाँ पे कॉपर का निकालना है तो कॉपर का निकालना है तो आप लोगों को जो जिंक लगाया था आपने उस जिंक के स्थान पर हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर लेंगे लगा। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये है भैया आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक। यहाँ पे ये था, ये क्या था? प्लेटिनम की धातु यानी कि प्लेटिनम धातु की छड़ थी। ये आपका ऐसा कुछ था। ये यहाँ पे नली लगी हुई थी। ठीक है ना?
इसके बाद इसमें जो हम सोल्यूशन भरे थे, जो विलयन भरे थे, वो किसका विलयन भरे थे भैया? हाइड्रोजन क्लोराइड का इसमें हमने क्या कर दिया था? विलयन भर दिया था। यानी इसमें जो है वो है HCl। जब ये आप विलयन में जाएगा तो ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि H प्लस में, और आपका जो Cl है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपका क्या था? हाइड्रोजन की गैस। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे। ये क्या था? वोल्ट मीटर। ये क्या है भैया? वोल्ट मीटर है। अब इसमें क्या यूट्यूब की नली नहीं रहेगी? तो आप बिल्कुल बहुत बड़ा पाप कर देंगे अगर यूट्यूब की नली नहीं लगाएंगे इसमें। तो बात समझ में आ गया ना? तो यूट्यूब की नली भैया इसमें हम लोग लगाएंगे। यूट्यूब की नली जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आवेश बैलेंस है नहीं होगा। जब आवेश नहीं बैलेंस होगा तो धारा रुक जाएगी। तो आप बोलेंगे भैया ऐसा काहे हो रहा है? आप छटपटा जाएंगे, चरमरा जाएंगे। आप तो हमको दोष देंगे कि भैया अब यहाँ पे धारा नहीं मिल रही है। अब बताइए, अब बोल रहे थे कि इसमें लगातार धारा मिलती रहती है, लेकिन अब इसमें तो धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं प्रवाहित हो रही है? क्योंकि हमने इसमें यूट्यूब की नली नहीं लगाया। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यूट्यूब की नली जो है यूज कर लेंगे। यूट्यूब की नली यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो कापर होता है ये क्या होता है? कैथोड होता है। कापर जो होता है ये क्या होता है? कैथोड होता है। अब एनोड के रूप में भैया यहाँ पे जो कार्य करेगा वो करेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये अब यहाँ पे भैया एनोड के रूप में कार्य करेगा। किस रूप में कार्य करेगा? एनोड के रूप में कार्य करेगा। जब एनोड के रूप में कार्य कर रहा है, इस पर कौन सी अभिक्रिया मिलेगी? देख लीजिए यहाँ पे जो एनोड पर अभिक्रिया मिलने वाली है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया मिलेगी? आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब इसका क्या कराना है? ऑक्सीडेशन करवाना है। इसका आपको क्या कराना है? ऑक्सीकरण करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन तो आपको ऐसे सिंपली मिलेगा नहीं, आपको जब भी मिलेगा H2 के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? ये आपका गैसियस स्टेट में होगा। ये जो है कि H प्लस यानी कि 2H प्लस में जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा। 2H प्लस में कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा भैया? 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ये जो है H प्लस ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी कि जलीय विलयन में है। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद आपका यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यानी इसमें क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसी तरीके से भैया जो कैथोड थी, कैथोड पर हम लोगों को क्या मिला था? कैथोड पर हम लोगों को क्या मिला था? देख लेते हैं। कैथोड पर ये आपका क्या मिलेगा? आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी रिडक्शन है, इसमें हम लोग को अपसेट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? देखिए आपका यहाँ पे क्या है? Cu2+ जो है अब यहाँ पे खुद ही इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए बैठा है। क्योंकि देखिए H+ जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दान किया है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, और यहाँ से अब कापर जो है कि भैया खुद ही इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए तैयार है, या कापर जो है कि खुद ही इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है। तो ये हो जाएगा आपका Cu2+ जो कि विलयन में था। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, और ये भैया सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका था सॉलिड स्टेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब अगर हमको क्या करनी है भैया? सेल की रिएक्शन निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा H2, ये गैसियस स्टेट में है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा Cu2+ जो कि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में है, और प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसके बाद इधर जो होगी आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2H+ मिल जाएगा, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइनस लिखते हैं। प्लस यहाँ पे Cu है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में था, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में था, ये आपका सॉलिड स्टेट में था। इसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कट जाएगा। इसके बाद आपका जो सेल का रिएक्शन मिलेगा H2 ये आपका गैसियस स्टेट में है, प्लस यहाँ पे Cu2+ है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में है, और इसके बाद इधर आपका मिल जाएगा 2H+ जो कि यहाँ पे क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में होगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस जो है कि आपको मिल जाएगा Cu जो कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होगा। ये आपकी जो रिएक्शन मिली है वो किसकी रिएक्शन मिल जाएगी? ये टोटल सेल की रिएक्शन मिल जाएगी, सेल अभिक्रिया मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो है कि वो क्या है भैया? सेल रिएक्शन। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था? कापर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करना था। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग फार्मूला लगाएंगे E नॉट ऑफ सेल। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? फार्मूला E नॉट ऑफ सेल बराबर होता है E नॉट ऑफ कैथोड। E नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये देखिए आपका ये है कैथोड, Cu2+ है, या Cu में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ ये कन्वर्ट हो रहा है Cu माइनस E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये आपकी देख लीजिए, एनोड पर ये अभिक्रिया हो रही है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल भी लेना होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, इसको हम लोग पलट देंगे, तो ये मिलेगा भैया आपका माइनस E नॉट ऑफ Cu2+ अपान यहाँ पे क्या मिलेगा? सॉरी Cu कह रहे हैं,
सॉरी, यहाँ पे मिलेगा ये आपका H2 था ना, ये आपका H2 गैसेस स्टेट में मिलेगा, अपन यहाँ पे मिल जाएगा भैया 2H। लेकिन हम लोग को एक चीज ध्यान देना, फिर से गलती हो गई यहाँ पे। हम लोग को क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना भाई, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव लेना है। जब अपचयन विभव लेना है ये हो जाएगा 2H प्लस अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा H2। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ये जो IUPAC है, जो IUPAC है, ये जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये जो यहाँ पे हमने सेटअप तैयार किया है, इसके लिए जो E नॉट ऑफ सेल है वो दे दिया जाता है 0.34 वोल्ट। IUPAC जो है ये बता देता है कि 0.34 वोल्ट जो होता है वो E नॉट ऑफ सेल का मान होता है। अगर ये हमने सेटअप यहाँ पे तैयार किया है, इसके लिए यानी जो कॉपर होता है इसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है सेल के लिए वो आपका कितना हो जाता है भैया, प्लस 0.34 वोल्ट हो जाता है। यानी इसका मान दे दिया गया है प्लस ऑफ 0.34 वोल्ट दिया गया है, बराबर इसका मान हमको कैलकुलेट करना था, ये हो जाएगा E नॉट ऑफ Cu2 प्लस अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप जानते हैं भैया, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका कितनी हो जाएगा भैया 0 हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ से जो E नॉट ऑफ सेल यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको E नॉट ऑफ Cu2 प्लस अपन Cu का जो मान मिला है वो कितना मिला है, प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट मिला है। ये आपका है कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसके पहले हम लोगों ने किसका मान कैलकुलेट किया, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है कि कैलकुलेट किया। बात समझ में आ गई ना। और इसके पहले वाले क्लास में हमने SHE को कैलकुलेट कर लिया था, SHE हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाता है और कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम भैया एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किए, ठीक है ना। तो पहले आप एक काम करिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, हो गया ओके। तो आज की क्लास भैया हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब अगले क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग भैया एक जरूर काम कर दिया करिए, ये वीडियो जो है कि अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दिया करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है कि जरूर किया करिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब आप लोग फीडबैक जो है कि जरूर से जरूर दीजिएगा, ठीक ना। तो चूँकि देखिए आप लोग का ये जो कमेंट होता है वही हमको थोड़ा सा और हौसला देता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करता है। तो आप लोग भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है कि जरूर से जरूर किया करिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।